नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ज्ञान धारा श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर गुरमेल सिंह जी विर्क बरनाला भदौड़ से, जो पंजाब योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं और वहाँ पर भारत सरकार द्वारा ध्यान आनापानासती ध्यान पर बहुत शोध किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम ये पूरा शोध कर रही है कि आनापानासती ध्यान करने से मनुष्य के भीतर कैसे बदलाव आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का पुनः अपने स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सिस्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया आनापानासती ध्यान के बारे में, लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है, जिससे भी पूछो वो कहता है जी मुझे तो डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ। ये डिप्रेशन क्या है? देखो 24 घंटे हमारे ब्रेन में विचार चलते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब हमारे दिमाग से विचार पैदा ना होते हैं। जब विचार पैदा होते हैं तो उसी समय दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि ये विचार पूरे होने चाहिए, मेरी ये उम्मीद, मेरी ये आशा पूरी होनी चाहिए। और विचारों की लड़ी इतनी ज़्यादा है कि सभी के सभी विचार किसी भी मनुष्य के पूरे नहीं होंगे। जब किसी भी इंसान का विचार पूरा नहीं होगा, उसकी आशा नहीं पूरी होगी, उसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, उसकी तृष्णा नहीं पूरी होगी, तो उसको क्या मिलेगा? दुख। जैसे ही दुख मिलेगा तो हमारे ब्रेन से कुछ इस तरह के केमिकल ज़्यादा निकलते हैं, जिनमें से एड्रेनालिन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पैदा होने लग जाता है। और भी बहुत दिमाग से केमिकल निकलते हैं, जिनमें से एक एड्रेनालिन का नाम बतला रहा हूँ। जितना वो ज़्यादा निकलेगा, हमारे नेगेटिव थॉट उतने ही बढ़ते जाएंगे, और जितना वो ज़्यादा पैदा हो जाएगा, अनेकों बीमारियां लगती हैं उसके साथ। दिल की धड़कन बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तेजाब बढ़ेगा, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, परेशानी कम होगी। जितना जो एड्रेनालिन बनेगा तो उस समय हमारे दिमाग के बीच जो और हार्मोन निकलते हैं, जिसको अमृत रस बोला जाता है, वो कम हो जाएंगे। और अमृत रस तो विज्ञानियों ने कह दिया, ऋषियों उन्होंने कह दिया, अमृत रस, गंगा धारा, अनेक शब्द है। विज्ञानियों ने जब देखा कि दिमाग के बीच एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हो तो उसमें से रस निकलता रहता है, सिक्रीशन, उसको अमृत रस कहा गया है। उस रस के बीच कुछ हार्मोन होते हैं जो कि आजकल की जनरेशन में कम मिलते हैं, वो हार्मोन। तो जितना हम गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या में जाए, मन तो बेचैन होगा। जो माड़े हानिकारक हार्मोन हमारे शरीर में एड्रेनालिन ज़्यादा पैदा होती है, और जो अच्छे हार्मोन हैं जिसके साथ हमारे मन की शांति चाहिए, वो कम होते जाते हैं। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि जो अमृत रस अंदर आता है, पैदा होता है हमारे ब्रेन में, तो उसको आप अपनी भाषा में क्या हार्मोन कहते हो? हमारी भाषा में उसको हम कहेंगे एंडोर्फिन, ये सबसे ज़्यादा होता है। एंडोर्फिन जो होता है, हमारे शरीर में और दिमाग में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनकी कोई डक्ट वगैरह नहीं होती, उनमें से रस निकलता है। तो जब उस रस को हमने मशीनों के द्वारा चेक किया गया तो विज्ञानियों ने कह दिया, जो केमिस्ट्री का काम है, कि ये एंडोर्फिन है। उसकी बनतर, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जितना वो खून में ज़्यादा पैदा होगा, उतने उस व्यक्ति के विचार उच्चे, सुच्चे और सहनशीलता वाले और दिलेरी वाले होंगे। और जितना उसके विचार नेगेटिव आएंगे, उतना एड्रेनालिन, जो कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, वो पैदा करता है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। जितना एड्रेनालिन बढ़ेगा, उतना गुस्सा,
क्रोध, ईर्खा, नफरत, बेचैनी, परेशानी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नो सेटिस्फेक्शन। और जितना अमृत रस पैदा होगा उतना प्यार, मोहब्बत, तरस, दया, रहम, कुर्बानी, सब्र, संतोष ये पैदा होगा। तो डॉक्टर साहब, दवाई कहाँ तक इसमें मदद करती है? एलोपैथी में दवाई बिल्कुल मदद नहीं करती। सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए जो व्यक्ति का मन भटकता है, इधर उधर चीज की तोड़ फोड़ करता है, उसको दवा देता है, लेकिन जड़ नहीं जाती। तो सारी उम्र दवाइयों का गुलाम बना रहता है और दवाइयों के फिर माड़े असरों की चलते चलते फिर इतना कमजोर खराब हो जाता है कि हमें मजबूरी में यहाँ तो उनको संगल लगा कर बांधना पड़ता है सारी उम्र के लिए, जहाँ हम किसी आश्रम में छोड़ आएंगे तो जहाँ हम डॉक्टरों के पास ले आओगे, हमने उस दिमाग को बिजली की सहायता से बचा देंगे, जिसको हम कहते हैं रेडिएशन कर ली, सेके कर ली। तो परमानेंट तो इलाज है नहीं, कुछ साल निकाल दिए गए। तो इसलिए अच्छा होता है कि ये विचार पैदा ही ना हो नेगेटिव, तो पॉजिटिव विचार पैदा हों। पॉजिटिव विचार वो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, प्यार, मोहब्बत, तरस, दया, रहम, कुर्बानी, सब्र, संतोष, सेटिस्फेक्शन, वो सारे पॉजिटिव विचार हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो पहले नेगेटिव विचार आते हैं, और अगर हम सांसों के साथ जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे नेगेटिव विचार हट जाते हैं। लेकिन अब आगे हमारे विचार अच्छे हों, अच्छे विचार आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें सारा ध्यान 70% डाइट के ऊपर लगाना चाहिए, भोजन के ऊपर, खुराक के ऊपर, फूड के ऊपर। भोजन की अगर हम धार्मिक व्याख्या करें तो सिखों के ग्रंथों में किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। कि जैसा आप अन्न ग्रहण करोगे वैसा आपका मन बनेगा। अगर आप तमोगुणी खुराक खा रहे हैं, रजोगुणी खा रहे हैं, तो विचार तो पैदा होंगे लेकिन अपसेट डालेंगे। जैसा फूड वैसा मूड। फूड हम भोजन को कहते हैं। जो हम फूड खाएंगे वैसा मूड बनेगा। अगर हमने अहिंसक भोजन खा लिया तो हिंसक विचार आएंगे। मैंने तमोगुणी खा लिया तो मैं तमोगुणी बना रहूंगा, मेरी तमन्नाएं तो खत्म ही नहीं होनी। रजोगुणी खाऊंगा तो हमेशा डिक्टेटरशिप के विचार आएंगे, सेवा भावना के आएंगे नहीं। तो जैसा फूड, तो विचार हमें नेगेटिव ना आए, उसके लिए मुझे आहार को ठीक करना है। जैसा आहार वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा व्यवहार। व्यवहार हम कर्म नु कहांगे, एक्शन नु। जो विचार मेरे मन में आएगा मैं उसी तरह का कार्य करूंगा, उसी तरह से चलूंगा, उसी तरह से जीवन फैलाऊंगा, उसी को प्राप्त करने के लिए करता रहूंगा। क्योंकि जैसा मैंने अन्न खा लिया, जैसा फूड खा लिया, जैसा आहार, विचार तो वैसा पैदा होंगे। तो जो विचार पैदा हो गए उसने हमको टिकने नहीं देना। जब तक वो पूरा नहीं होता वो मैं करता रहूँगा। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ध्यान कर रहे हैं, नेगेटिव विचार चले जाएंगे, लेकिन आगे के लिए हमें अच्छे विचार आए, हम लोक कल्याण के विचार आए, हमारी भावनाएं पवित्र हों, उसके लिए हमें, उसकी जड़ हमारे भोजन में है। तो जहाँ हम ध्यान कर रहे हैं वहाँ हमें अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना है। अगर हम रजोगुणी भोजन लेते हैं तो हमारे अंदर एक दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति आएगी, और अगर हम तमोगुणी भोजन लेते हैं तो हम आलसी रहेंगे और उस तरह के हमारे विचार होंगे। और अगर हम सतोगुणी भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो हमारे अंदर सात्विक विचार आएंगे। तो एक तरफ तो हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो ध्यान करने से और नकारात्मक विचार हट जाएं, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि आगे
जो भोजन में विचारों की जड़ है, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरह से बताई ये बात, और ज़्यादा डॉक्टर साहब से इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा चेतन और अवचेतन मन है। तो डॉक्टर साहब, हमारे भोजन का, हमारे ये दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, जिसे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है, और हमारे अंदर जो इंट्यूशन पावर है, गट फीलिंग है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप ध्यान सारा भोजन के ऊपर रखें, क्योंकि जो भी हम भोजन खाएंगे, तो जितने भी परमात्मा ने पार्ट लगाया, मुंह से लेकर पहला गले में, फिर खाने वाली नाड़ी, फूड पाइप, ईसोफेगस, फिर स्टोमिक, मैदा, फिर लिवर, फिर स्प्लीन, फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, तो सभी का कार्य मिलकर जो हमने खाया उनमें से अच्छा रस निकाल कर खून में भेज देना है। तो खून ने सिर से लेकर पांव तक जाना है, तो ब्रेन में भी वही जाएगा। तो जब ब्रेन में सात्विक भोजन खाएंगे तो विचार जो अच्छे बनेंगे, उसमें तो 24 घंटे पैदा होना है। ध्यान में तो सिर्फ हमने अपने मन को एकाग्र करना है। ध्यान ने कोई नेगेटिव पॉजिटिव विचार नहीं पैदा करना। ध्यान का तो मकसद ये है कि मैंने एक टारगेट ले लिया कि मैंने अपने मन को इस जगह के ऊपर टिका लिया। तो जितना मन आप एक जगह पर टिकाते जाओगे तो नेगेटिव विचार आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। तो जितना मन पॉजिटिव विचारों के साथ जुड़ता जाएगा, आपके ब्रेन की शक्ति बढ़ती जाएगी, ध्यान ग्रस्त होते जाओगे। एक पास तो आप तपस्या कर रहे हो और दूसरी साइड से आप सुबह से लेकर शाम तक तमोगुणी रजोगुणी खा रहे हो, तो कब अंत आएगा नेगेटिव विचारों का? तो नेगेटिव विचारों को बढ़ने से रोकने के लिए एक ही ताकत दी है भगवान ने, आहार। जैसा आहार वैसा विचार। तो तमोगुणी खुराकें बंद कर दो, रजोगुणी बंद कर दो, सतोगुणी खाओ, क्योंकि आहार के बिना तो हम 1 सेकंड में नहीं जी पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ऐसी कौन सी खुराक छोड़ें जिनके खाने से हमारे तमोगुणी विचार पैदा होते हैं। आप, मैं और सभी भाई बहन, कोई नहीं चाहता कि मेरे में नेगेटिव विचार हों। नेगेटिव विचारों का हल है तो मैं दिमाग का कुचुम्बर काट देता हूँ, अरे नेगेटिव विचार ना आए, मेरा ध्यान पॉजिटिव श्वास के ऊपर लग जाए। लेकिन जैसे ही आँख खुलेगी तो लहू तो गंदा ही जा रहा है ना। अब गंदा खून किन चीज़ों से बनेगा? बहुत लंबा लेक्चर है, लेकिन फिर भी कहता हूँ, तमोगुणी रजोगुणी खुराक बंद कौन सी होती है? खंड, चीनी और चीनी के बने हुए पदार्थ। 470 शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण है शुगर, जो आजकल हम वाइट शुगर के नाम पे खाते हैं। इसमें क्या होता है, फिर लंबा लेक्चर है। तो जनरली सभी को वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी बंद कर देनी चाहिए और उसकी जगह खाएं गुड़, शक्कर एंड शहद। तो 470 तरह की फिजिकल एंड मेंटल बीमारियों से बच जाओगे। क्लियर? सेकंड, कोई भी चीज़ जेड़ी तेल और घी के बीच हमने फ्राई करके बना ली, तड़का लगाकर बना ली, उसको बंद करना है। 1108 बीमारियां इन चीज से लगती हैं। इतने तमोगुणी विचार बन जाते हैं जिनमें से शारीरिक और मानसिक बीमारियों को अगर टोटल कर लें तो 1108 बीमारियां हैं। चाहे वो मानसिक बीमारी है, चाहे नर्वस सिस्टम की है, चाहे हार्ट की है, चाहे गठिए की है, चाहे कैंसर की है। तो आजकल घर घर ये बीमारी है, तो हम खून पतला करने वाली गोली खा रहे हैं। तो जो भी चीज़ तेल और घी के बीच हमने फ्राई करके बना ली, चाहे बाहर तो चाहे घर, वो निरी मौत है। जब तक आप अपने आहार को सात्विक नहीं करते, तो जितना फायदा हमें इस मेडिटेशन से मिलना है, ध्यान श्वास के, उतना नहीं मिल पाएगा।
पर डॉक्टर साहब यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जो यंग जनरेशन है वो तो सादा खाना खाना पसंद ही नहीं करती है, उनको तो रेडीमेड जंक फूड चाहिए। वो इतने एडिक्टेड हैं जंक फूड के कि उनके वो टेस्ट बड ही ऐसे बन गए कि उन्हें घर का सादा खाना पसंद ही नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं हम ध्यान क्यों करें, अभी हमारी उम्र थोड़ी है ध्यान करने की। तो यंग जनरेशन को ये हम कैसे बात समझाएं कि खाने का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और जो हमारा मन बेचैन हो रहा है उसे हम सांसों के साथ एक होकर शांत कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे तो शायद ये बहुत लोगों को इससे लाभ होगा। सांसों के साथ मन टिकाना सबसे अच्छा है, लेकिन सारे तो ध्यानग्रस्त नहीं बनेंगे। जीवन में सभी काम करने हैं, हाथों से, पाँव से, दिमाग से काम करना है, तो उनके लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, खुराक। तो वो तो खुराक से पूरी होगी। तो उन बच्चों को अगर माँ बाप उनके सामने ऐसा भोजन करने लग जाएं तो बच्चे वैसे ही करने लग जाएंगे। दूसरा, जो नई रिसर्चें आई है, अगर ओनली 21 डेज आप 5 चीज़ों को बंद कर दो और 5 खाओ, 21 डेज पूरा स्टिक ठोक करो, 22nd डे में आपका टेस्ट बड, आपकी जीभ वो ही मांगेगी जो आपने 21 डेज में किया है। तो वो हर माँ ने, हर बाप ने देखना है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से, तो उसके लिए एक अच्छा रास्ता यही होता है कि आप उनके सामने उदाहरण बनो। मैं चाय पी रहा हूँ बेटा, चाय माड़ी होती है, 365 बीमारियाँ चाय के साथ लगती हैं, और दिमाग का जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, जिसकी माइलिन शीथ होती है, वो डैमेज होती है चाय के साथ, और 365 बीमारियाँ चाय के और कॉफ़ी के साथ लगती है। जो व्यक्ति चाय पीता है वो मरते दम तक एक सेकंड भी शांत नहीं रहेगा। चाय के बीच बहुत से केमिकल मिलाए होते हैं, वो केमिकल हमारे ब्लड में जाकर हमारे नर्वस सिस्टम का सत्यानाश करते हैं। तो क्या करेगा ध्यान? जब भी किसी ध्यान के व्यक्ति के जाते हो, किसी संत से, गुरु पीर से, वो पहले यही कहता है, बेटा भोजन सात्विक करो ताकि विचार शुद्ध आए। फिर भी उम्मीदों की वजह से दिमाग भटकता है, तो आनापान से उसको शुद्ध कर लो। तो जब तक आप सात्विक भोजन नहीं करते तो इतना ध्यानग्रस्त आप नहीं बन पाओगे जितना बनना चाहिए। तो जैसे जो लोग डिप्रेशन में हैं, सारी उम्र दवाइयाँ खाते हैं, तो अगर वो आनापानसति ध्यान करें तो क्या उनकी भी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और वो दवाइयाँ बंद कर सकते हैं? अगर आप डाइट करते हो और पूरा ध्यान करते हो तो दुनिया की कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी। कोई बीमारी सिर से लेकर पांव तक अगर शुद्ध रूप का धारण करती है तो वो आनापान से ही करेगी। पर जो नए विचार बनाने हैं वो तो खुराक नहीं बनाने हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक सारा ध्यान आनापान से रहता हूँ, मैं बिल्कुल ऊपर के मंडलों में जुड़ा रहूँ, इतनी शक्ति है। लेकिन मेरा विचार तो दिमाग पैदा कर रहा है ना, ब्रेन। तो ब्रेन तभी विचार पैदा करेगा अगर ब्रेन के बीच ब्लड जाएगा, और ब्रेन को जैसा ब्लड मिलेगा उसने वैसे विचार करना है। तो एक तरफ खुराक के साथ हम नेगेटिव विचार पैदा करते हैं, फिर पूरी मेहनत के साथ उनको नष्ट कर रहे हैं नेगेटिव विचारों को आनापान से। अगर मान लीजिए आप आनापान नहीं करते तो आप पागल तो हैं, दिनों में और पागल हो जाओगे। तो आनापान तो बहुत बड़ी शक्ति है, जिसने तो गंदगी को झाड़ू की तरफ से निकाल देना है। आप इसी ऑफिस में बैठे हो, कल को इसको साफ ना करो, क्या उसी तरह बैठ जाएंगे? ठीक इसी तरह गंदे विचारों को जन्म ही ना दिया जाए, उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, तमोगुणी बंद कर लो। तो तमोगुणी 5 होती हैं, क्योंकि थोड़े समय में यही बतलाना चाहूँगा। पहली, चीनी और चीनी की बनी हुई कोई चीज़ ना खाओ। इसका सब्स्टिट्यूट गुड़, शक्कर एंड हनी, शहद खाना है।
मानसिक और शरीर की बीमारियों की गिनती 470। तो उनको रोकने के लिए ये कर लो। कोई भी चीज जो तेल और घी के बीच बन गई, चाहे वो बाहर से खा ली चाहे घरे, छोले, टिक्की, भटूरे, फास्ट फूड, बर्गर, नूडल, चिप्स, कुरकुरे, चिंगम, सिंगम, बिस्कुट जिस आजकल चलते हैं, तो इनको बंद कर दो। और घर में कोई भी दाल सब्जी बनानी है वो पानी में बनानी है, तड़का लगा कर नहीं बनानी, फ्राई नहीं करना। हम देख लो क्या कैसे बनाते हैं। पानी में पहले मसालों को पूरा तेल घी डालकर रगड़ा जाता है, मचाया जाता है, फिर सब्जी डालते, फिर हम खाते हैं। कितनी अच्छी होगी। 1108 बीमारियाँ। तो बनानी कैसे है घर में? सब्जी को पहले धो लो फिर काटो। हम क्या करते हैं घरों में, पहले काटते हैं फिर धोते हैं। जनरली ये होता है। इसका साइंटिफिक नुकसान, जब हम किसी भी सब्जी, सलाद, फ्रूट को काटेंगे तो वो जख्मी हो जाएगा ना, इंजर्ड हो जाएगा। तो जो उसके बीच माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व हैं वो सारे उस जख्मों में सिम के पानी में चले जाएंगे। तो पानी जाएगा नाली में, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक डेड भोजन। तो अगर मरा है भोजन खाएंगे तो विचार तो मरे भी आएंगे। और जो तत्व धरती माता ने हमें देने थी सब्जी सलाद के माध्यम से, वो तो हमने वापस कर दिए। तो उन तत्वों की वजह से हमारे शरीर में कमी आएगी, दिमाग में भी कमी आएगी। तो जब हमारी लोड़ ही नहीं पूरी हुई तो हमारा दिमाग, ब्रेन, माइंड और शरीर के अंग अपना कार्य छोड़ देंगे। तो वो विचार उसी तरह से पैदा करेंगे जो कि डिप्रेशन में या गलत व्यवहार में आते हैं, जिसको देखकर वो स्वयं और माँ बाप, भाई बहन, समाज के लोग दुखी हो जाते हैं। और हम दवाइयों के साथ उनके विचारों को दब देते हैं, ठीक नहीं करते। तो सब्जी बनाने का अच्छा ढंग, पहले धो लो फिर काटो। सब्जी, सलाद, फ्रूट, भांडे, बर्तन, चाकू, व्हाटसएवर दी मटीरियल, हिंदी में बोलना है, जो भी हम चीज़ बरतते हैं उसको पहले साफ कर लो फिर काटो। अब काट लिया, काट कर उसको पतीले में डाल दिया, पानी जितना चाहिए वो डाल दिया, मिर्च मसाले जो चाहिए वो डाल दिया। तेल और घी की एक बूंद भी नहीं पानी है। आग मचाओ, जब तैयार होगी उतार लो और खा लो। नहीं समझे बेटा? थर्ड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड डब्बा बंद जूस। कोई भी फैक्ट्री मेड बॉटल बंद जूस नहीं पीना, तो ना ही कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। अनगिनत बीमारियां लगती हैं और ये बैन है पार्लियामेंट में। आपका सबसे बड़ा पार्ट दांत होते हैं ना, सबसे शक्तिशाली दांत आपका मान लो टूट गया, उसको कोल्ड ड्रिंक्स में फेंक दो, रात को फेंक दो, सुबह आपको दांत नहीं मिलेगा कोल्ड ड्रिंक से। तो जहाँ फैक्ट्री मेड जूस पीते हैं और आए गए को पिलाते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देख लो। और पांचवी चीज क्या है जो आप छोड़ने की सलाह देते हैं? क्योंकि the myelin sheath of the nervous system get damaged due to the effect of caffeine present in the tea and coffee, which causes always stimulation to the nervous system, इनको बेचैन और परेशान रखता है। हिंदी में जो व्यक्ति चाय पीता है उसके दिमाग की वो नसें इतनी इरिटेट हो जाती है कि उसको एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। तो पहली निराशन में है, दूसरा मन की बेचैनी में है। तो चाय का एक तो फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी देर के लिए चुस्ती ला देता है और हम कहते हैं बड़ा शरीर एक्टिव हो गया। नहीं, उसके करंट को हमने डिस्टर्ब कर दिया और सत्यानाश कर दिया। तो इसके लिए भी बहुत लंबा लेक्चर है। फिर आप ऐसे कीजिए कि चाय बंद कर दें, चाय के बदल गर्म पानी में नींबू एंड शहद मिलाकर पी लें, ये सबसे बेस्ट है। भिंडी के भी उनको तवे के ऊपर रोस्ट कर लो, तेल घी नहीं लगाना। जैसे वो काले हो जाए उनको ठंडा कर लो, ठंडा होकर उसको पीस लो, पाउडर बन जाएगा।
तो जहाँ चाय की पत्ती डालनी है उसके 2 चमचे डाल लो। कणक का आटा जो होता है, इसके ऊपर जो कवरिंग निकलती है, जिसको सिल्का बोलते हो, सूड़ा बोलते हो, चोकर बोलते हो, पता नहीं आप क्या बोलोगे, उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लो। उसको ग्राइंड करके कांच की बोतल में पाकर रख लो। तो जब भी चाय पीनी है उसका 1-2 चमचे पा लो। इनका दिमाग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और नशे से ही बच जाओगे। तो जब मन की शक्ति छोड़ दो, नहीं चाय पिएंगे तो कितनी मानसिक परेशानी। आप घर में खुद तजर्बा करके देख लो। आपके 4 बच्चे हैं, 2 को चाय कॉफ़ी पिलाओ, 2 को चाय छुड़ा दो, दोनों के विचारों में कितना अंतर आता है आप खुद देख लोगे। तो स्वयं के ऊपर तजर्बा करके देखो। बहुत अद्भुत डॉक्टर साहब आपने बात कही कि खुद के ऊपर तजर्बा करके देखो। किसी की बात सुनकर आंखें बंद करके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो भोजन सतोगुणी खाओ, ये तो तमोगुणी थे, ये छोड़ दो भाई। तो खाएं सर, क्या खाएं, भूखे थोड़ा मरना है, मैंने तो काम भी करने हैं। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा खा, पर सतोगुणी खा, सात्विक भोजन खा, ताकि विचार सात्विक पैदा हों, मुझे ध्यान करने की जरूरत ही ना पड़े। मन तो फिर भी भटकेगा, सात्विक विचारों में भी भटकेगा। उस समय क्या भटकेगा, मुझे इतना ध्यान नहीं बनना चाहिए, मुझे इतना ज्ञान नहीं बनना चाहिए, मुझे इस तरह के विचारों का हड़ आएगा। अनुभव आने चाहिए, मेरे चक्कर जागने चाहिए, हाँ जागनी चाहिए। हाँ, वो पॉजिटिव विचार आएंगे, लेकिन भटक तो रहे ना, तब जाकर काम करेगा आनापान। अरे भाई भटकना नहीं, जुड़ मेरे साथ, छोड़ इन चक्करों को और चल ब्रह्मांड के बीच, तब आनापान। बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने दी कि जहाँ नकारात्मक विचारों में नहीं भटकना, वहाँ सकारात्मक विचारों में नहीं भटकना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य मन को एकाग्र करके ब्रह्मांड की ऊर्जा को लेना है और ब्रह्मांड में जाना है। तो पॉजिटिव विचार आने के लिए सात्विक भोजन 5 चीजें कम से कम डेली खाओ। पहले सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, कच्चा जो भी अवेलेबल है, मूली, गाजर, सलगम, टमाटर, खीरा, धनिया, पालक, ये सात्विक भोजन का सलाद है। दूसरा, सब्जी रोज खाएं, जो भी धरती के द्वारा पैदा की गई है, जिसके ऊपर कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं की गई। तो सब्जियों की वैरायटी कितनी है। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। 80% आपका भोजन सब्जी, सलाद और फ्रूट के बीच होना चाहिए। जितना जो भोजन खाओगे उतना आपके विचार सात्विक पैदा होंगे। तो डॉक्टर लोग इसके ब्लड को देखेंगे तो ब्लड का पीएच अल्कालीन होएगा, सात्विक खुराक उसका लहू बन जाएगा। तो सब्जी, सलाद, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। चपाती खाना है तो चावल ना खाएं, चावल खाना तो चपाती ना खाएं। लेकिन जब चपाती खानी है तो आटे को गूंद कर तवे के ऊपर ही उसको सेकना है, ना कि उठाकर गैस के ऊपर। ये आपने बहुत अद्भुत बात कही, क्योंकि 95% घरों में गैस पे ही चपाती को सेका जाता है। अगर हमारे घर का गैस सिलेंडर लीक हो जाए तो कौन सी हालत बनती है उस समय, आग लगने की स्थिति हो जाती है। श्वास आएगा नहीं, सब देखेंगे अरे कहाँ से लीक हो गया, तड़पेंगे। गैस होती है गंदी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है गंदगी। अगर एक सिलेंडर लीक हुआ हमारे परिवार को परेशान कर सकता है, तो उसी गैस को हम सीधा रोटी के बीच फेंक देते हैं। मैंने तवे से रोटी को उठाया और कहाँ रख दिया, तो वो गैस कहाँ जाएगी, तो रोटी कहाँ जाएगी, तो खून में जाएगी कि नहीं। तो उसी तरह जहरीले विचार पैदा होंगे। तो क्या करेगी मेडिटेशन। क्योंकि पहले ज़माने में चूल्हा होता था जिस पे लकड़ियाँ होती थी, तो वहाँ पे दादी नानी रोटी सेकते थे।
और उसी को हमने वही तरीका हमने गैस पे लगा लिया। तो उसका नुकसान मैंने आपको बोल दिया है। सल्फर की गैस, गंध की गैस जो पटाखों में डाली जाती है, वो सीधा रोटी के बीच ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर हम रोटी खाते हैं। तो आपको लगता है कि इसी कारण आज इतनी बीमारियां हैं, जो हमने ये सब बदल लिया है? बिल्कुल, जैसा फूड वैसा मूड। तो भटकते हुए मूड को टिकाने के लिए हमने अपने स्वास्थ्यों का सहारा ले लिया। विचारों से भटकता है ना, तो विचार ही ऐसे क्यों ना पैदे हों जो सात्विक हों। तो उसके लिए तो भोजन करना पड़ेगा आपको सात्विक। बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया आपने। तो सब्जी ज़्यादा खाएं, सलाद खाएं, रोटी फ्रूट ज़्यादा खाएं, रोटी सोडी वाली खाएं। तो बहुत अच्छे आपने एक नुक्ते बताए कि ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, साथ में ये भी देखना है कि जो नया हम अपने अंदर डाल रहे हैं वो हम कैसा डाल रहे हैं, ताकि विचार अब जो नए बन रहे हैं वो अच्छे विचार बने। और डॉक्टर साहब, एक बात आप ये हमें बताएं कि क्या जैसे यंग जनरेशन है, तो क्या सांसों पर ध्यान देने से, जिसे हम इतना बड़ा आप सांसों का विज्ञान बता रहे हो हमें, तो क्या सांसों पर ध्यान देने से हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे मेमोरी में और हमारे जो ग्रास्पिंग पावर है कि चीज़ों को याद रखने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो व्यक्ति श्वास के ऊपर ध्यान देता है उसकी सिमरण शक्ति इतनी बढ़ जाती है। अगर वो ध्यान इस चीज के ऊपर लगा ले कि मुझे बचपन से लेकर आज तक सभी चीजें याद आएंगी। अगर पूरा ध्यान में जाकर वो अपने पुराने जन्म को भी जानना चाहता है, सब जाता है। इतनी बड़ी ध्यान की। आप स्कूलों में विद्यार्थियों की बात की है, तो विद्यार्थियों को स्कूल में टीचर क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से पढ़ो, बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखो। तो बार बार ध्यान ही क्यों कहते हैं वो? क्योंकि समस्या तो ध्यान है, ये ध्यान भटक रहा है। माँ भी अपने बेटे को कहेगी बेटा ध्यान से चलना, रास्ते में कहीं इधर उधर ना हो जाए। ध्यान 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 ध्यान। स्कूल के ऊपर भी ध्यान चाहिए विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थी भी चीख मारता है मुझे ध्यान नहीं लगता। अरे भी भटक तो रहे हैं मन। माँ ने भी कह दिया बेटा ध्यान से पढ़, ध्यान से चल, टीचर ने भी कहा ध्यान से देख, ध्यान से लिख। आप भी ध्यान ध्यान करते हो, तो इस भटकते हुए मन को एकाग्र करने की विधि सीखना। भटकते हुए मन को कोई तो कोई टारगेट मिलना चाहिए ना। तो वो टारगेट क्या है? अपने ही दिए हुए श्वास, जो गिनती के दिए भगवान ने। तो एक भी श्वास ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा ध्यान ना जाए। तो कम से कम जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हमारा टारगेट ये होता है कि एक भी श्वास हमारे ध्यान की, हमारी जानकारी के बिना अंदर ना जाए, और एक भी श्वास ऐसा ना हो जो मेरे ध्यान के बिना बाहर निकले। इसको बोलते हैं आन अपान। श्वास तो आ रहा है तो जा भी रहा है। मैं पता नहीं कितने बार श्वास ले चुका हूँ, कितने बार, क्योंकि अब मेरा ध्यान सारा बोलने में है। ध्यान में इसी ध्यान को मैं जहाँ लगा लूँगा, जो अलग अलग विधि के कहाँ टकाना है। सिंपल यही है कि आप इस मुद्रा में बैठो, मन भटकता है तो सिर्फ ध्यान की तरफ, श्वास की तरफ ध्यान देना है। कब आया कब गया। जब इससे भी और आगे जाओगे तो टॉपिक बड़ा गहरा होता जाएगा। तो उस समय ध्यान जहीं देखना होता है, जहाँ से ध्यान स्पर्श करके कब गया कब गया, वो बहुत ऊपर की बात है। तो आनापान सबसे बेस्ट। जीवन और मौत के बीच श्वास का आना जाना ही होता है। श्वास रुक गया तो मौत, श्वास आ रहा तो जीवन। तो जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए, मन को शांत रहने के लिए, उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लोक कल्याण के लिए, अपना भला और सभी का भला करने के लिए मन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही प्राणों के साथ जोड़कर उसमें ध्यान ग्रस्त हो जाओ और समाधि और सेमी समाधियों में जाओ। तो डॉक्टर साहब, क्या इससे बच्चों का, नवयुवकों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ेगा। आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि वो
अपने परिवार को, अपने को, जिस कार्य को भी वो कार्य करेंगे उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि विचार पॉजिटिव आएंगे, हर बात ध्यान से करेंगे। जैसे ही वो कोई कार्य करेंगे फौरन उसका मन करेगा अरे आप बेध्याने हो जा रहे हो। तो ध्यान ही तो सारी बात की जड़ है, और ध्यान ही व्यक्ति को हर जगह अच्छे बुरे चीज़ों में लेकर जाता है। अगर स्टूडेंट का काम है जो टीचर ने बतला दिया, जो बुक्स में पढ़ लिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, ताकि एग्जामिनेशन के समय वो भूले ना। वो तभी भूलेंगे अगर ध्यानग्रस्त होंगे। एक तो वो उस समय ध्यान रखें जब टीचर पढ़ाता है, और दूसरा घर में आकर आंखें बंद करके रोज सुबह शाम जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं आनापान करो। इससे बड़ी विद्या तो है ही कोई नहीं है, सभी विद्याएं इसके नीचे आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपने इतने साल आनापानसति ध्यान किया, इतनी उस पर खोज की और खुद उसका अनुभव भी किया, आपके जीवन में आनापानसति ध्यान करने से क्या बदलाव आया? एक तो सबसे पहले जो मुझे पर्सनल है कि मुझे सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, हर वक्त परमात्मा की, अल्लाह ईश्वर की रजा में रहना, जो मिल गया उसी से संतुष्ट। दूसरा, मेरे ऐनक लगी होती थी 58 ईयर की, जब मैं रिटायर हुआ उस 6 नंबर की ऐनक थी। आज 87 की है तो मैं बिना ऐनक के काम करता हूँ, और लाखों व्यक्तियों की मैं ऐनक उतार चुका हूँ। 3 से 5 महीने का हम ट्रेनिंग देते हैं, अभी खुराक ये खाओ, ध्यान आनापान करो, दूसरे जो कार्य है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 3 से 5 महीनों में सभी तरह की ऐनक उतरकर दूर हो जाती है। तीसरा, इसी खुराक से और इसी आनापान से आपके जो बाल हैं सफ़ेद हो रहे हैं वो काले हो जाएंगे। अब आप बारीकी देखो, मेरी मूछें द्वारा काली होनी शुरू हो गई हैं और कुछ सालों में पूरी ब्लैक हो जाएंगी। ये तो सबके लिए बहुत अच्छी विधि होगी कि डाई से छुटकारा मिल जाएगा। आनापानसति ध्यान करने से ही बाल काले हो जाएंगे। खुराक एंड ध्यान। तो बहुत से व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में बाल काले कराने के लिए आते हैं, तो एक तो मैं यही लेक्चर देता हूँ, ये खाओ, ये छोड़ो। दूसरा भी रोज घंटा 2 घंटे आनापान करो। तीसरा, मिट्टी पानी का जो इलाज होता है नवी रिसर्चों के मुताबिक वो उनको कर देते हैं। तो कई बार तो 20-20, 30-30 व्यक्ति अकेला काले बालों वाले ही आ रहे हैं। तो ये नई रिसर्चें हैं खुराक के साथ, और मिट्टी को कैसे लगाना है चेहरे के ऊपर, तो वो सारा मन को भड़कते हुए को आनापान, शुद्ध सात्विक भोजन से शुद्ध। तो मेरे हॉस्पिटल में अगर जाकर आप पेशेंटों के एनालाइज करोगे, वहाँ साधारण पेशेंट नहीं आएंगे। वहाँ जो हर बीमारी की लेट पोजीशन के वो आएंगे, रेफर किए, कैंसर के मरीज, हार्ट के मरीज, जिनके किडनी फेल्यूर है, जिनकी आंखें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, थोड़ी सी दिखाई देती है, जो मेंटल ज़्यादा हो चुके हैं, या बहुत ही ओवरवेट 150-150 किलो के आते हैं, वहाँ के लिए वो रिसर्च सेंटर है। वहाँ ये 5 चीज़ें छुड़वा दी जाती है और 5 खिलाई जाती है, और इलाज के लिए हम बरतते हैं मिट्टी को, पानी को, धूप को, हवा को, तोड़ने को। तो साथ में ये ध्यान में बैठाते हैं, भाई कीजिए आनापान। आजकल डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल इतना बदल गया है। अभी हम अपनी ही ज़िंदगी में देखें तो पहले एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, हम कॉलेज स्कूल जाते थे, बहुत लंबा चल के जाते थे। लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल बन गया है, हर समय मोबाइल हमारे पास है, गैजेट्स हैं हमारे पास, टीवी है हमारे पास, और एसी कमरे से निकले, एसी गाड़ी में बैठ गए, एसी ऑफिस में बैठ गए। तो ये आप जो बता रहे हो कि नेचुरल लाइफस्टाइल को हमें अपनाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इस वजह से भी हम इतने 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए, इतनी मशीनें आ गई,
फिर भी हम अपना इलाज नहीं कर पा रहे? इस वजह से नहीं, इस वजह से ही हमारा लाइफस्टाइल 100% अननेचुरल हो चुका है, गैर कुदरती हो चुका है, कुदरत के उल्ट हो चुका है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करते हैं वो कुदरत के उल्ट करते हैं, कुदरत के कानूनों के उल्ट करते हैं। और कुदरत भी कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे हम उधर बैठे एसी की बात कर रहे थे, तो हम इसी कमरे में एसी चला देते हैं, कमरे बंद रखते हैं, एसी की सारी गैस इस कमरे में जाएगी कि नहीं? तो एसी की गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमारा नाक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, तो हम एसी से लेकर उसको अंदर खींच रहे हैं, फिर वापस अंदर जा रहे हैं। तो फिर कहाँ से ब्रेन पॉजिटिव रहेगा? फिर खुराकें कितनी, फिर हम कह रहे हैं मोबाइल की, तो मोबाइल के बीच कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जब सीधा कान के ऊपर लगाते हैं तो दिमाग का करंट कितना बिगड़ता है, तो निरी मौत आजकल। तो उसके लिए हम कहते हैं भाई इसको कम से कम बरतो, दूर रखकर बरतो, बाएं कान में बरतो, दाएं के ना हाथ लगाओ। ये बाएं और दाएं को आप जो बोल रहे हो, इसका क्या राज है? हमारा बायां कान दिमाग के दाएं हिस्से से जुड़ा हुआ है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट ईयर। हमारे बाएं कान से जो कुछ सुनेंगे इसका सीधा असर हमारे दिमाग के दाहिने हिस्से में पड़ जाएगा, जिसको डॉक्टरी भाषा में कहे सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट। ठीक, और जितना ये करेगा हम ज़्यादा अपसेट रहेंगे। इसलिए बहुत विज्ञान होता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी तो कहते हैं भाई ऐसी जगह बैठ जाओ एकांत में जहाँ हमारे कानों को कुछ भी ना सुनना पड़े। लेकिन अगर मन को शांत रखना है, कुछ तो खुराक शुद्ध कीजिए। कुछ जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनकी खुराक शुद्ध होनी चाहिए। तो कानों की शुद्ध खुराक क्या है? कम से कम साउंड हो। आँखों की क्या शुद्ध खुराक है? अरे भाई साथ की चीज़ें देखो ना, प्रकृति को देखो। और क्या? जीभ की क्या खुराक है? अरे भाई सात्विक भोजन खाओ ना। क्यों तमोगुणी रजोगुणी खा के अपनी जीभ का सत्यानाश करते हो? कानों को अरे भाई कुदरती आवाज़ें सुनो ना, जहाँ संग में बैठकर शुभ विचार सुनो ना। क्यों कानों में लगाकर भटके हुए गीत गाकर हम भटकते फिरते हैं? तो इन 5 ज्ञान इंद्रियां को शुद्ध ज्ञान के साथ जोड़ना और 5 ज्ञान इंद्रियां को शुद्ध भोजन देना, उनकी खुराक लहूअत लहू वो पैदा करना जिसमें सात्विक हो। फिर वही खून की बात आ गई। जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से जाना कि हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करना चाहिए, अपने भोजन में बदलाव करना चाहिए, ताकि जहाँ हम आनापानसति ध्यान कर रहे हैं वहाँ हमारे ध्यान में प्रगति हो। तो वो जो चीज़ें हमें नुकसान कर रही हैं, हमारे शरीर में जो दूसरे हार्मोन पैदा कर रही हैं जिससे हम बीमार हो रहे हैं, वो बदलाव आए हमारे अंदर, तो उसकी जड़ हमारे भोजन में है। तो बहुत अद्भुत बातें डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो जीवन शैली है उसमें हम हर समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे रहते हैं। लैपटॉप है, मोबाइल है, अब जैसे अभी हमारे पास कैमरे हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं, तो ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों से घिरे रहते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर हम पीपल का पत्ता इस तरह से अपने मोबाइल में लगा लेते हैं शनिवार के शनिवार, तो इसकी रेडिएशन कम हो जाती है। तो अब हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। अब आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी ये हो पा रहा है, तभी ये घर घर तक पहुँचेगा। तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि इन सब में रहते हुए भी हम खुद को बचा सकें? कुदरत ने ही हमको पैदा किया है, तो जो कुदरत के कानून है उसको फॉलो करें। जितना कुदरत के कानूनों की उल्लंघना करेंगे, कुदरत उतनी हमें सजा देगी। जैसी करनी वैसी भरनी। वो सबने कोरोना काल में देख ही लिया। तो अगर हम आँखों का गलत यूटिलाइज करेंगे तो आँखों की रोशनी भी जाएगी, जल्दी
ऐनक लगेगी। तो आँखों का पार्ट हमारे ब्रेन के 80% साथ के जुड़ा हुआ है। तो जब आँख ही डिस्टर्ब है तो दिमाग का 80% तो डिस्टर्ब हो गया। कानों ने जो सुना वो भी दिमाग की नाड़ियों से जा टकराएगा। तो जितना ऊंची आवाज से सुनाई देंगे सुनेंगे, उतना हमारा कान का पार्ट और कान के साथ जुड़ा हुआ ब्रेन खत्म होता जाएगा, जो कि ज़्यादातर आजकल हम मोबाइल की रेडिएशन से करते हैं। तो इस करके ये पांचों चीज़ों को कुदरत के साथ जोड़ना है। शुद्ध हवा में रहो, शुद्ध पानी पियो, धूप का इस्तेमाल करो। आजकल हमारे लाइफस्टाइल में धूप बोलो कौन लेता है। धूप की कमी से 65 बीमारियां लगती हैं, जिनमें ब्रेन की शक्ति भी है, सहनशीलता भी है, चमड़ी भी खराब, दांत भी खराब, बाल भी उखड़ेंगे, हड्डियां तो बिल्कुल ही जाएंगी। वो एक अलग टॉपिक है। तो जबकि धूप में बैठना या धूप में जाना पसंद नहीं करता आज के टाइम। तो जो हम बात कर रहे हैं कुदरती इलाज प्रणाली नेचुरोपैथी की, आप कुदरत के सभी चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से अगर हम बरतते हैं, पहली बात तो आप बीमार होंगे ही नहीं। ना आपको शरीर की बीमारी लगे तो ना कोई मानसिक बीमारी लगे। अगर आप कुदरत के साथ जुड़ते हो तो कुदरत की क्या, शुद्ध हवा में रहना सीखो, शुद्ध पानी पीना सीखो, शुद्ध मिट्टी लगाना सीखो, जो भी कुदरत के शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन खाओ। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा शुद्ध पानी पियो। अब जैसे हम दिल्ली शहर में रहते हैं या और भी शहरों में लोग रहते हैं, तो पानी तो कॉरपोरेशन का आता है और लोगों को लगता है कि ये पानी सही नहीं है, इसका पीएच लेवल सही नहीं है, तो हम बिस्लेरी और ये जो पैक्ड वाटर है इसको पीते हैं हम कि ये सेफ है। तो शुद्ध पानी से आपका क्या अभिप्राय है? जो धरती की कोख से पानी हो, जिसके बीच सभी वो चीज़ें, वो मिनरल, वो साल्ट हो जो हमें शरीर के लिए ज़रूरी चाहिए। आजकल धरती का पानी लगभग ऊपर के लेवल का गंदा हो चुका है। तो उस गंदगी की कमी पूरी करने के लिए जो बिस्लेरी वाटर आ गए, तो इस बिस्लेरी वाटर से लाखों तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जबकि हम समझते हैं कि वो पानी साफ है और उसको पीने से हमारा, पहली बात तो बोतलों में प्लास्टिक में बैन है, और प्लास्टिक के बीच भरी हो तो प्लास्टिक का सारा असर उसके बीच जाता है। दूसरा, बिस्लेरी वाटर का एक ही फायदा होता है कि जो पानी में गंदगी है वो निकाल देता है, ये तो उसका अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं वो भी पानी के साथ निकल जाते हैं। तो एक तो वो जरूरी तत्व जो हमें चाहिए वो निकल गए, दूसरा प्लास्टिक में भरा हुआ तो प्लास्टिक का असर हम भी पी रहे हैं, तो बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसके लिए अच्छा तो ये होता है कि घर में आप एक घड़ा रख लो मिट्टी का, तो जो भी पानी आप बाहर से खरीदते हो उसको लेकर घड़े में डाल दो। जितनी भी कमी है आपके पानी में वो मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसमें चली जाएंगे, आप मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। दूसरा, जितना ज़्यादा गहराई से आप पानी लोगे उतना अच्छा है। पर आजकल किसके पास घर में लगाने वाले पंप हैं? तो जो कंपनियां, जो गवर्नमेंट करती है कि पानी को साफ कर लिया, वो ठीक है कि शरीर की जड़ी पानी की जो ज़्यादा गंदगी है वो फिल्टर करके निकाल देती है। नुकसान क्या होता है, जो पानी के बीच धरती माता ने साल्ट दिए थे जो हमें चाहिए, साथ में वो भी बह जाते हैं। तो उन तत्वों की कमी के कारण हमें बीमारी लग रही है। दूसरा, प्लास्टिक के बीज रख रहे हैं, तो प्लास्टिक कितना जहर होता है। तो इसके बचने के लिए सिंपल भाषा में कहता हूँ कि एक घड़ा लीजिए, बाहर से आप जो भी पानी खरीदते हो खरीदिए, उसको जल्दी जल्दी बोतलों से निकाल कर घड़े के बीच डाल लो और घड़े का पानी पीजिए। पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत से और ढंग हैं, तो समय की सीमा को रखते हुए कि आप मिट्टी का घड़ा रखें, उसके बीच सारा पानी आप स्टोर करें
और फिर उसमें से निकाल कर पानी पिए। और प्लास्टिक की बोतल से जितना पानी जल्दी निकाल कर छोड़ा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही अद्भुत आपने हमें नुक्ते बताए कि कैसे हम अपने जीवन शैली को बदलकर जहाँ ध्यान कर रहे हैं वहाँ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि अभी ये कितना आसान है कि आप घड़े में पानी पलट लो और घड़े का पानी पियो, जो कि हमारी दादी नानी करते रहे थे। और आजकल वैसे भी लोग इस चीज़ के बारे में बहुत जागरूक हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन, घड़े, ये सब चीज़ें फिर दोबारा से आ रही हैं। तो इस तरह हम अपनी जागरूकता बढ़ाकर जहाँ ध्यान कर रहे हैं वहाँ हम अपने भोजन का ध्यान रखें, सात्विक खाना लें, ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना खाएं, सलाद, सब्जियाँ जो प्राण ऊर्जा से भरा हो। और जो प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी लेते हैं हम, जिसे हम समझते हैं कि ये बहुत शुद्ध पानी है, तो जहाँ उसकी शुद्धता है वहाँ साथ ही साथ वो तत्व भी निकल जाते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आप घड़े में पानी डाल सकते हैं। और आजकल तो ऐसी सुंदर सुंदर मिट्टी की बोतलें आ गई हैं कि आप अपने सफ़र में भी उस बोतल को लेकर जा सकते हैं। तो ये हम अपने जीवन शैली में इन चीज़ों को अपनाकर स्वयं को स्वस्थ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तो रखेंगे ही, साथ में हमारा आध्यात्मिक विकास भी होगा। अगली कड़ी में एक नए अद्भुत विषय के साथ डॉक्टर साहब से फिर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और फिर आप तक उस ज्ञान को पहुंचाएंगे जो बहुत ही आधुनिक शोध के साथ डॉक्टर्स की टीम जिस पर काम कर रही है और वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए और इतनी अद्भुत वैज्ञानिक जो रिसर्च है हमारे साथ शेयर करने के लिए, आनापानसति ध्यान पर और भोजन पर और पानी पर और प्राकृतिक जीवन शैली पर। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामने पेश किया है। तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू।